तो सीडीएस बिपिन रावत के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ छेड़ा गया ऑपरेशन ऑल आउट, इन सब में बिपिन रावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जनरल बिपिन रावत का जाना आज पूरे देश को गमगीन कर गया। हर देशवासी दुखी है, परेशान है। हालांकि कुछ सवाल उनके जहन में हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यहीं से वो प्रश्न उठ रहे हैं कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, कैसे देश के सबसे बड़े जनरल को हमने खो दिया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेजर जनरल समी सब्बरवाल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमें मोहम्मद अली शाह जी ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। मेरे सहयोगी रामानुज पौड़ी से इस वक्त लाइव हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन सबसे पहले सब्बरवाल साहब, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का हर सैनिक सुरक्षित रहे, इसके लिए बंदोबस्त हो, बड़े अफसर इसका इंतजाम करें कि किस तरह से हर एक सैनिक की जान को बचाना है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन देश के तीनों सेनाओं के चीफ, वो उनके निधन की खबर आती है, ये कितना दुखद है। एक बार दोहराएंगे आप? जी जी सब्बरवाल साहब, अगर आपको आवाज मिल रही है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो हादसा हुआ, हादसे में अमूमन ये कहा जाता है कि कुछ किया नहीं जा सकता, होने के आगे आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये प्रश्न देशवासियों के मन में है कि देश के सबसे बड़े अधिकारी सेना के, तीनों सेनाओं के चीफ सीडीएस, वो हादसे का शिकार हो गए। हम तो इस बात की कल्पना करते हैं कि हमारे देश के का कोई भी फौजी हो, कोई भी सैनिक हो, उसकी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम होने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि देखिए, अगर हम सबसे देश के जो टॉप जो सेना अध्यक्ष है, अगर हम उसकी सेफ्टी में अगर चूक कर सकते हैं तो फिर बाकी का क्या होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और उस हिसाब से जब आप कहते हैं तो एक प्रश्न जरूर उठता है कि बाकियों के लिए क्या होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार हमें नहीं पता लगता कि ऐसे क्यों हुआ, और वो एक इंक्वायरी के बाद ही क्लियर होगा। क्योंकि जो कुनूर का जो एरिया है वो सेमी हिली टेरेन है, और वेदर का क्लैरिटी नहीं है कि उस समय वेदर का क्या था, क्योंकि मैकेनिकल फेलियर के चांसेस बहुत कम रहते हैं इसके बीच में जी। सैबोटाज जो है, चाहे वो 0.001% की भी आकांक्षा हो, लेकिन उसको हम इतनी जल्दी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा रोबस्ट मशीनरी थी। और सेफ्टी की हर इतिहाद होने के बाद अगर ये ऐसी चीज हुई है तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है हर एक आदमी, और आना भी चाहिए। एंड वी हैव टू लुक टू इट कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर। बिल्कुल, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। अनिल गौर साहब, आप किस तरह देखते हैं इस बड़े हादसे को? आज देश में कोई और चर्चा नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि जनरल साहब जो इतने बड़े काम कर रहे थे, देश की सेना को किस तरह से और आधुनिक बनाया जा सकता है, उस दिशा में अपना सब कुछ लगा रहे थे। वरना जो जनरल का पद है उसके बाद आमतौर पर यही होता है कि आप रिटायर हो जाते हैं और आपने जो देश की सेवा की है उसके लिए देशवासी आपका गुणगान करते हैं। लेकिन वो अपनी इस आयु में भी पूरी ऊर्जा खपा रहे थे देश की सेना को और मॉडर्न करने के लिए कि कैसे आधुनिक हथियार मिले, कैसे मजबूत हो। आप इस हादसे को जब खबर सुनते हैं, जानते हैं, कैसा लगता है? मोहन जी, ऐसा है कि पहले तो खबर तो बहुत दुखद है, पर इसको हमें पूरा परिपक्ष में देखना पड़ेगा जी। देखिए, ऐसा है कि जनरल रावत पहले सीडीएस बने, और सीडीएस का जो एक पद था वो जब करगिल युद्ध हुआ उसके बाद ही जो कमेटी बनी उसने रिकमेंड किया था कि सीडीएस होना चाहिए, पर उसको हमारी गवर्नमेंट ने
इतने साल डिले करने के बाद अब 2000 में उनको एक पद जो उन्होंने बनाया और उसमें रावत साहब को पहला सीडीएस बनाया, और उसके साथ में एक बात और की उन्होंने कि ठीक है रावत साहब अब, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चीफ ऑफ स्टाफ से ऊपर का पद था इनका, पर उनको एक सेक्रेटरी का पद दे दिया उधर उसमें कि वो और 5 कदम नीचे है। खैर चलो, रावत साहब का एक मैं कहूंगा एक बहुत अच्छी बात थी उन्होंने कि उसका भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को सेक्रेटरी लेवल पे अगर रख दिया कोई बात नहीं, मैं सेक्रेटरी लेवल पे ही ठीक हूँ। क्योंकि पर उनका होना सीडीएस का जो एक पूरा जो दफ्तर का जो एक पूरा कार्यभार था और एक जो उस कमेटी के अंदर एक उन्होंने रखा था, सीडीएस सिंगल पॉइंट एडवाइजर होना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को। खैर अब जो ये इन्होंने किया उसका भी रावत साहब ने, क्योंकि इनसे पूछा गया उस टाइम कि जी देखिए आपका जो पद है, आपका पद एक जो एज सीडीएस आपका चीफ ऑफ स्टाफ से ऊपर है और आप काम जो कर रहे हैं वो सेक्रेटरी के पोस्ट पे कर रहे हैं, तो वो सेक्रेटरी का पोस्ट तकरीबन 6 पोस्ट नीचे है प्रेसिडेंस में। खैर उन्होंने उसका भी परवाह नहीं की और उन्होंने एक जो उनको प्राइम मिनिस्टर ने एक जो कार्यभार दिया था, जो एक पूरा लक्ष्य दिया था कि देखिए हमारी जो फौज है उसकी मॉडर्नाइजेशन, उसको किस हिसाब से आपने तैयार करना है आने वाले जो हमारी लड़ाइयां हैं आने वाले युग के लिए, ताकि हमारी फौज जो है एक वो लीन और मीन मशीन बने, उसकी तरफ उन्होंने पूरा अपना ध्यान जता दिया था। थिएटराइजेशन, थिएटर कमांड्स, प्लस उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कमांड्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पूरा वो उसके अंदर लग गए थे। और उन्होंने कहा था कि देखिए अभी भी हाल ही में उनका एक बयान था कि उन्होंने कहा देखिए मेरे 13 महीने हैं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा फ्रेमवर्क बना दूंगा, कोशिश कर रहा हूं कि मेरे 13 महीने के अंदर ही ये काम हो चुका। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने जब थिएटर कमांड बनाया उनको 20-25 साल लग गए थे, और यहाँ पे, और चाइना ने भी जब बनाया उसको भी टाइम लगा, और यहाँ पे जो है रावत जी जो है इसको कोशिश कर रहे थे कि तकरीबन ये जो उनका एक जो कार्यभार है उसी के अंदर इसका फ्रेमवर्क बन जाए, और इसीलिए दिशा में काम कर रहे थे। अब रह गया हादसे की बात। देखिए हादसा जो है जिस हिसाब से आपके जरिए और बाकी भी जो विजुअल सारी जगह से हैं, वो मेरे को इसमें सैबोटाज और उसका बहुत कम अंदेशा लगता है। ज्यादा मेरे को ये लगता है कि देखिए क्योंकि ये जो कन्नूर का इलाका है और ये नीलगिरी हिल्स जो हैं ये बेसिकली हिली एरिया है, और इसके अंदर आपने देखा नमी बड़ी है क्योंकि वहां पे टी गार्डन्स है और नमी बड़ी है। और हाल ही में जो साउथ में केरला हो, तमिलनाडु वगैरह में बारिशें बहुत हुई है, तो उससे क्या है कि धुंध जो है वो धुंध का जो माहौल बना हुआ है, और जहां ये हादसा हुआ है ये एक नीचे बाउल शेप्ड इलाका है। बाउल शेप्ड मतलब कि बाकी जगह से नीचे की तरफ है। तो मेरे को लगता यही है कि हुआ क्या है कि हेलीकॉप्टर जैसे ही दूसरी पहाड़ी के बीच में से निकला है तो ये आगे धुंध के अंदर एकदम आ गया है, और जिससे कि उस टाइम जो है जो पायलट्स की ओरिएंटेशन जो है वो शायद उनको हो गई है। क्योंकि जो अभी एक और चैनल में मैं देख रहा था उसके अंदर आई विटनेस ने कहा कि जी वो आके सीधा एक पेड़ के साथ टकराया है, तो वो जो है उस हिसाब से लगता है कि ये जो धुंध की वजह से ये हो गया। क्योंकि जैसे आप जेएनके में भी देखिए सर्दियों में क्या होता है, जम्मू से लेकर नगरोटा एरिया तक जो है पूरी धुंध छा गई होती है, और ऊपर जैसे आप नगरोटा के ऊपर जाते हैं, उधमपुर की तरफ जाते हैं, वहां पे अच्छी धूप होती है। तो ये जो है चीज ऐसा ही कुछ वहां पे मंजर था उस टाइम पे, तो इसीलिए हुआ। पर है बहुत दुखद घटना। देखिए एक हादसे के अंदर जब हेलीकॉप्टर क्रैश होता है उसके अंदर किसी का बचना बहुत एक मैं कहूँगा मुश्किल बात होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर एक ऐसी चीज है अगर वो क्रैश होता है। इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत जी जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। रावत साहब स्वागत है आपका। एक बहुत दुखद खबर पूरे देश के लिए है इस वक्त, और चूंकि उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तराखंड के गौरव थे जनरल बिपिन रावत, बहुत क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, एक ऐसा समाचार है, अविश्वसनीय है और दिल तोड़ देने वाला है। भावनाओं के उफान को रोक पाना लोगों के लिए बहुत कठिन हो रहा है। विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हमारा इतना महान सपूत हमको छोड़ करके चला गया है। जनरल बिपिन रावत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो एक असाधारण सैनिक थे, और इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक तीनों थल सेनाध्यक्षों के सेनाध्यक्ष के रूप में
वो हमारे गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे थे, सारे देश के गौरव को भी बढ़ा रहे थे, भारत माता के मान और सम्मान के रक्षक के रूप में, और साथ साथ उत्तराखंड की धरती के वो बेटे थे तो इसको भी गौरवान्वित कर रहे थे। दुश्मन के मन में उनकी उपस्थिति, उनका नाम एक भय पैदा करता था। जो सीमा के पार भारत की तरफ काली आंख से देखने वाले लोग हैं वो उनसे दहशत खाते थे। जो दहशतगर्द हैं उनको कपकपी आती थी उनके नाम से। वो एक दृढ़ हिमालय की तरीके से बहुत समतावान, दृढ़तावान व्यक्तित्व थे। एक ऐसे सैनिक थे जिनको भाई कहीं से छू भी नहीं गया था, जो दूसरों के मन में विश्वास भर करके उनको उत्साहित करने का काम करते थे। और इस समय वो भारत के लिए एक महान काम कर रहे थे। तीनों सेनाओं के लिए एक, जिसको एक है कि तीनों सेनाओं के ऑपरेशनल इंटीग्रेशन के काम को वो अंजाम दे रहे थे, जो भारत माता की बड़ी भारी सेवा थी। बहुत कुछ वो उसमें कर चुके थे, बहुत कुछ अभी और करना बाकी था, और जी उनकी कमी सेना को निरंतर खलेगी, देश को भी खलेगी। जिसमें पूरी तरीके से सैन्य भाव हो, जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा लगे कि वो मतलब एक स्वाभाविक जर्नल थे, नेतृत्व करने की उनमें असाधारण क्षमता थी। तो उस क्षमता का हमको लाभ मिल रहा था, देश को लाभ मिल रहा था। वो लाभ क्रूर काल ने हम सबसे छीन लिया। और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात, मुख्यमंत्री भी रहे, इस धरती के बेटे थे। अपने गांव से, पौड़ी से जनरल रावत का जुड़ाव सबने देखा है, और उनके बाद के फ्यूचर प्लान भी थे पौड़ी को लेकर, अपने गांव को लेकर। एक मुख्यमंत्री के रूप में आपने कुछ चीजें देखी हो, कुछ स्मृतियां आपके साथ रही हो, तो आप साझा करें। मेरे साथ उनकी स्मृतियां उससे भी आगे की हैं, क्योंकि वो तीसरी पीढ़ी में थे सेना में, और उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जी एक असाधारण सैन्य कमांडर थे, थल सेना के उपाध्यक्ष रहे थे। जब वो रिटायरमेंट की बात आए थे तो हमारा बहुत आना जाना था उनके साथ, उनके घर पर नोएडा में। और उनको कभी हम राज्य आंदोलन के कभी सेमिनार इत्यादि होते थे तो उनमें भी ले जाते थे। उत्तराखंड के लिए वो कहते थे कुछ करो, कुछ अच्छा करो, और जहीं भी मेरी सेवाओं की ज़रूरत है तो उन सेवाओं का उपयोग करो। थोड़ा सा उनका रुझान हमारी तरफ था, मगर वो एक ऐसे सैनिक थे लक्ष्मण सिंह जी, वो गुण सारे जो है बिपिन रावत जी में भी थे। और जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे तो उस समय उनके पिताजी के समय साथ मेरी मुलाकात हुई थी। जब जनरल लक्ष्मण सिंह जी नहीं रहे तो मैंने उन्हें कंडोलेंस के लिए टेलीफोन किया, तो उन्होंने अपने पिता के साथ मेरी बातचीत को, मेरे संबंधों को जिस तरीके से याद किया और जिस तरीके से हमारी उस समय की मीटिंग को उन्होंने याद किया, तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज वो बातचीत मेरे मन को अलग तरीके से उद्वेलित कर रही है। बिल्कुल, बीच में भी एक आध दो बार बात हुई उनसे, क्योंकि जब वो यहाँ आते थे तो उसके बाद मैं थैंक यू कहने के लिए उनको टेलीफोन जरूर करता था। यद्यपि आते थे वो राज्य सरकार के बुलावे पर, लेकिन मैं उत्तराखंड का होने के नाते अपना कर्तव्य समझता था कि उनको थैंक यू कहूँ, क्योंकि मेरे सहयोगी रामानुज जिस वक्त हमारे साथ पौड़ी से कंपन पैदा कर जुड़े हुए हैं, उस भूमि से, जिस भूमि ने, जिस जमीन ने एक ऐसा योद्धा भारत की सेना को दिया जिसने न सिर्फ सेना को एक नए लेवल पर लेकर गए, पराक्रम की नई परिभाषाएं लिखी। रामानुज, आप जब पौड़ी में हैं, जनरल रावत के गांव में हैं, वहां पर स्वाभाविक तौर पर जब जश्न होता था, किसी बटालियन में कोई जीत हो तो उस गांव में, उस घर में हमने हमेशा जश्न देखा है। आज जब वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना कठिन है वहां से रिपोर्टिंग करना?
बिल्कुल, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण और कहें कि हृदय विदारक ये घटना हुई है। और थोड़ी देर पहले जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आखिर में इस तरह की घटना हुई है। और एक बात तो ज़रूर कहेंगे कि उनके साथ में कई बार रिपोर्टिंग करने का मौका मिला और कितने मिलनसार थे कि चाहे वो जनरल के पद पर थे या CDS के पद पर रहे। और जब भी आप मीडिया के तौर पर उनसे मिले या फिर व्यक्तिगत तौर पर जब वो मिलते थे तो हमेशा बहुत ही मिलनसार स्वभाव के साथ मिले। कभी ऐसा नहीं लगा कि उनसे मिलना और एक जनरल से मुलाकात हो रही है। तो मिलनसार तो बहुत थे। लेकिन अब जो आपने उत्तराखंड का अब सवाल किया है, यकीनन पूरे आप कहें उत्तराखंड में क्या पूरे देश में शोक की लहर तो है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के इतना जरूर कहते हैं कि जब भी वो आते थे, चाहे वो अपने गांव, जिस समय यहाँ पर वो आए थे 3 साल पहले, तो अपने गांव गए थे और जो स्थानीय देवी हैं उनकी पूजा पाठ के कार्यक्रम में भी शिरकत की थी, स्थानीय लोगों से बात किया था और यहाँ के स्कूल और सड़कों के लेकर के वो बात करते थे। हमेशा जो दुर्गम क्षेत्र है, चाहे वो पिथौरागढ़ है या उत्तरकाशी सीमांत इलाकों में पलायन को लेकर के काफ़ी चिंता देखने को मिली थी। और वो एक बात को कहते थे कि जो सीमांत इलाके हैं वहाँ के स्थानीय लोगों की बॉर्डर की सुरक्षा में बड़ी भूमिका होती है और इसलिए उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तो इस तरह का एक रोड मैप सिर्फ उनका सेना के लिए नहीं रहा और उत्तराखंड के लिए रहा। और यही वजह थी कि वो सिर्फ उत्तराखंड के ही गौरव नहीं, पूरे देश के गौरव थे। और उनके अब सेना में रहते और इतने बड़े पोस्ट पर रहते सभी गौरवान्वित महसूस करते थे। तो आज पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। और एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि उनके इस तरह का ये जो घटना हुई है, अचानक घटना होने से किसी को यकीन नहीं हो रहा है। और उत्तराखंड का जो उनका एक रोड मैप रहा, जब भी सरकारें किसी की भी रही हो, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कह रहे हैं, और किसी की सरकारें रही हो, लेकिन उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों को लेकर के हमेशा उन्होंने चिंता जताई थी और पलायन पर फोकस करने की बात कही थी। जी बिल्कुल। मेजर जनरल सब्रवाल, यकीन तो बहुत सारे विषयों को लेकर नहीं हो पा रहा है और एक विषय यह भी है कि Mi-17 V5 जैसा एक उन्नत किस्म का हेलीकॉप्टर एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई युद्ध का कोई खतरा नहीं, जबकि युद्ध क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल खूब हुआ है, उस जगह पर क्रैश हुआ है। कई चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपने ठीक बोला है, क्योंकि Mi-17 इज अ वेरी पावरफुल मशीन और ये तो युद्ध क्षेत्र में भी इसने बहुत अपना नाम कमाया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इसको बहुत यूटिलाइज किया गया है। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा, हमें भी एक जिसे कहते हैं कि जिसने इस एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर को यूज किया है और उसको एक्सप्लॉइट किया है, तो समझ में नहीं आता कि इतनी पावरफुल मशीनरी, वो भी एक रिमोट एरिया में पीसफुल, जहां पे कोई ऐसा सैबोटैज का चांस बिल्कुल अंदेशा नहीं होना चाहिए, वहां पर अगर होता है तो लाजमी बात है कि एक बार तो अविश्वास नाम की चीज आ ही जाती है। लेकिन जैसे कि अभी हमारे दूसरे एनालिस्ट ने बोला था कि क्योंकि नीलगिरीज जो है वो एक सेमी हिली एरिया है और अगर धुंध का या क्योंकि लो लेवल क्लाउड्स वगैरह में कई बार ऐसे हो जाता है कि विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, तो मे बी वेदर कैन बी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन हम किसी भी एंगल को इस समय पुष्टि करना या उसको रूल आउट करना इस समय बहुत डिफिकल्ट है जब तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं होती। लेट द इंक्वायरी एक्चुअली पिन पॉइंट कि क्या हुआ है, क्योंकि ये देश का एक बहुत सुप्रीम लॉस हुआ है जिसको हम जिसे कहते हैं कि इस लॉस को हम जो है भर नहीं सकते। तो इसलिए हर एंगल को हमने बारीकी से देखना है, बहुत सी चीजों को बारीकी से देखना होगा। और इसके बाद जाहिर है कि जो मीटिंग्स इस वक्त चल रही हैं उसमें भी चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो देश के वीआईपीज हैं वो भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और वो भी तकरीबन इन्हीं प्रोटोकॉल्स के थ्रू होकर गुजरते हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसी भी जगह की विजिट करने के लिए जाएं, चाहे राष्ट्रपति महोदय का कहीं भी विजिट हो, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल तो लगभग वही फॉलो होते हैं जो सीडीएस के लिए शायद हुए हों। लेकिन फिर भी अगर यह हादसा हुआ है तो और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर भी मंथन करना चाहिए और इस वक्त संभवतः हो भी रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा भी जरूरी है, ये ऐसे सवाल जो सबके जहन में, उन सवालों का आना भी जरूरी है, उनके जवाब भी जरूरी है और साथ साथ वो गौरव गाथा
जो अपने पीछे छोड़ गए हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी बात करना भी आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत से भारतीय लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।